स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने YouTube चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रही हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के 3 पार्ट पहले ही आप कर चुके हैं, चौथा पार्ट आज आप देख रहे हैं। तो आज क्या होगा, क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। क्वेश्चन जो होंगे जैसे कि पेपर में आ रहे हैं आपका, जैसे यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आपका सीजीएल हो गया आपका, यानी कि बहुत सारे जो एग्जाम है उनका लेवल को देखते हुए आज क्या क्वेश्चनों का लेवल भी हाई रखा गया है। तो आइए क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं आज। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, यदि x y से 60% अधिक है तथा y z से 20% कम हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो कि आप तो उसी अनुसार हम क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। जैसे कि कितना दिया है, हमें निकालना है रेशियो, किसका निकालना है, x रेशियो y रेशियो जड़ का रेशियो निकालना है। जैसे क्वेश्चन में कहा है x जो है y से कितना है, 60% अधिक है, यानी कि y कितना मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे। कितना अधिक है, 60%, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। दुनिया की कोई भी नंबर हो उसको क्या मान लेते हैं, रियल वैल्यू जो होती है हमारी कितनी होती है, 100 होती है। तो दूसरे में क्या कहा है, दूसरे में क्या कहा है, y जो है z से कितना है, 20% कम है। किससे, जड़ से। जड़ को कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया। कितना कम है, 20%, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इनको, अगर कोई कट रहा है वैल्यू तो काट देते हैं। जैसे कि इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको काटेंगे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसे काटते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। कितना अनुपात आ गया आपका। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जिस वैल्यू में भी डबल संख्या हो उसकी क्या करते हैं हम, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और बाकी की क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 8 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 4 में करें, 8 चौक 32 रेशियो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब अगर अब भी कट रहा है तो देख लीजिए, क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसका रेशियो कितना आएगा, 32 अनुपात 20 अनुपात 25। देखिए किस ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन में कितना है, 32 अनुपात 20 अनुपात 25, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी से 50% ज्यादा है और बी सी से 60% कम है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। किसका पूछ रहा है, ये ए और बी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो। पहले क्या कहा है, ए जो है बी से कितना है, 50% अधिक है, किससे, बी से। ये कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। चलो इसे पहले ही काट लीजिए, 50 तिया 150, 50 दूनी 100। फिर क्या कह रहा है, ये बी जो है सी से कितना है, 60% कम है, किससे, सी से, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से इनका रेशियो निकालेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। कितना, ये कट जाएगा, फिर से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितना रेशियो आया, 3 रेशियो 2 रेशियो 5 का रेशियो आया। कितना आया, 3 रेशियो 2 रेशियो 5 का रेशियो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए और बी का अनुपात कीजिए। किसका, ए अनुपात बी का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 3 आई है, और बी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। तो कितना रेशियो आया, 3 अनुपात 2 का रेशियो आया। कितना आया, 3 अनुपात 2 का रेशियो आया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बार बार ये क्वेश्चन लगाने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप बार बार अपने से लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल दिल्ली पुलिस के ये क्वेश्चन ये करे जा रहे हैं। बैच जो है दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल, और ये क्वेश्चन जो है ऑल कंपटीशन में बार बार पूछे जा रहे हैं।
तो करिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 12,400 रुपयों को ए, बी और सी को इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है ए का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 3 गुना दिया हुआ है, और बी का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 2 गुना दिया हुआ है, और सी का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 5 गुना दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है ये क्या है, सभी बराबर हैं, कि क्या है, ये बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी। जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी कराया हुआ है कि जैसे कि ये दे रखा आपका कितना दिया है, 3:3A बराबर 2B बराबर के 5C दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए को छुपा लेंगे, बाकी की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, कितना कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को छुपा लेंगे, तो 5 या 15। इसी प्रकार से अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो ए और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। कितना रेशियो आया हमारा, 10:15:6 का रेशियो आया। जबकि क्वेश्चन में कहा है 12,400 रुपयों को ए, बी और सी में बराबर बांटा गया है, यानी कि इसमें कितना, इनका 10 और 15 कितना, 25, 25, 6, 31, यानी कि कितना, 31 यूनिट बराबर, यानी कि 31 यूनिट बराबर कितना दे रखा है इसने, 12,400 रुपये दिया हुआ है। कितना, 12,400 रुपये दिया हुआ है। तो अब एक यूनिट का मान कितना आएगा, देखिए 31 से काटेंगे इसे, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। कितनी बार, 4 बार कट जाएगा, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। कितना, 400 रुपये। क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन में पूछा है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना तो इसमें क्या कर देंगे, 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4,000। कितना आया, 4,000। कितना आंसर आया इसका, 4,000। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, उसे आप भी लगाने की कोशिश करिए। जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट है, 23,800 की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना तथा 8 के हिस्से तथा डी के हिस्से का 8 गुना सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो सी का हिस्सा बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप से लगाइए, मैं भी करता हूं और आप भी करिएगा। कितना कहा है, ए का कितना हिस्सा दिया हुआ है, 2 गुना, बी का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 6 गुना और सी का हिस्सा कितना दिया हुआ है आपका, 5 गुना और डी का दिया हुआ है आपका 8 गुना। तो इनका क्या करेंगे, फिर से इनका रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, यानी कि इसको छुपा, जिसको निकालना है उसको छुपा लेंगे, तो क्या करेंगे, 6 गुना 5 गुना 8। अगर हमें बी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 गुना 5 गुना 8। अगर हमें सी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 6 गुना 8। तो इसी प्रकार से अगर हमें डी का मान निकालना है तो 2 गुना 6 गुना 5। देखिए क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 पंजे 40, 4 छिंग 24, कितना आ गया ये, 240 रेशियो। अगर 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, कितना हो गया ये, 80 आ गया। इसी प्रकार से 8 दूनी 16, 16 छिंग 96, कितना आ गया, 96 आ गया। इसी प्रकार से 5 दूनी 10, 10 छिंग 60, कितना आया। अब देखते हैं कि मैंने बताया था रेशियो को क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते हैं। अगर इसे देखते हैं काटते किससे काटते हैं, अगर सपोज करो हम इसे 4 से काटते हैं, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना रेशियो आया, 60 रेशियो 20 रेशियो 24 रेशियो 15 का रेशियो आया है। तो इसने क्वेश्चन में कहा, क्या कहा है, 23,800 की राशि को
ए बी सी डी में क्या बराबर बांटा है, यानी कि क्या कर रहा है इसने, बराबर बांटा है। तो इनका सभी का क्या जो होगा किस राशि के बराबर होगा, 23,800 के बराबर होगा। यानी कि 60 और 20 कितने हो गए, 80, 80 और 24 104, 104 और 15 119 हो गए। यानी कि 119 यूनिट बराबर किसके बराबर होगा, 23,800 के, कितने, 23,800 की राशि के बराबर होगा। कितना, 23,800 के बराबर होगा। देखिए ये कितने से कटेगा, कितने से कटेगा, ये कितनी बार जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 के बराबर जा रहा है। कितना, 200 रुपए के बराबर जा रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो सी का हिस्सा कितना है हमारा, 24 है। कितना है, 24 है। तो इसमें कितने कर देंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 दूनी कितना होता है, 48। कितना हो गया, 48, यानी कि 4,800 रुपये। यानी कि सी का हिस्सा कितना होगा, कितना होगा, 4,800 रुपये। जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन कितना होगा इसका, बी होगा। यही इसका आंसर है। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रखा है। ये क्वेश्चन वही है, ये आप पेपर में से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपके पेपर उठाए गए हैं। यानी कि ये सभी पेपर कितना है, ये लेवल इनका अच्छा लेवल है, क्योंकि अब लो लेवल का कोई पेपर नहीं आता। अब जो है ना पेपर का लेवल भी अच्छा रखा जाता है बार बार, जिसमें क्या होता है बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आप लो लेवल के क्वेश्चन करेंगे वो लगेंगे नहीं है, और हाई लेवल के आप करेंगे नहीं तो कहां से बात बनेगी भाई। तो अब क्वेश्चन का लेवल हाई रखा है, आप इन्हें लगाइए अपने से बार बार, बहुत ही अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन। ए की आय बी की आय की 2/3 है, जबकि बी की आय सी की आय की 5/7 है। यदि सी की आय ए की आय से 4400 रुपये अधिक हो तो बी की आय बताइए। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चनों का लेवल में लास्ट तक बहुत कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन में को देखते हुए करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है ए बी की आय से कितना अधिक है, 2/3 अधिक है। यानी कि इसका क्या करना है, सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा ए की आय किससे, बी की आय से, कितना, बी की आय से, तो कितना है, 2/3 अधिक है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 2, और बी की आय कितनी हो जाएगी, 3 अधिक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा है बी की आय सी की आय से कितनी अधिक है, कितनी है, 5/7 है। कितनी है, 5/7 है। किसकी, बी की। तो कितनी हो जाएगी, 5 और 7 है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें इनका क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकालेंगे। जैसे मैंने बताया था, जो वैल्यू 2 होती हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई, बाकी की जो बची हैं उनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 की मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 10 आ गया, 3 पंजे 15, 7 तिया 21। कितना रेशियो आया, 10 रेशियो 15 रेशियो 21 का रेशियो आया है। जबकि क्वेश्चन में कहा है यदि सी की आय ए की आय से कितनी है, 4400 रुपए अधिक है। किससे, सी की आय जो है ए की आय से कितनी अधिक है। पहले इनमें क्या कर लिए, अंतर कर लीजिए, कितनी अधिक है, यानी कि इनका रेशियो कितना अधिक है, कितना अधिक है, 11 रेशियो, यानी 11 यूनिट, कितना अधिक है, 11 यूनिट अधिक है। जबकि पैसों में कितना कह रहा है ये, 4400 रुपए, कितना, 4400 रुपए कह रहा था। तो 11 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, तो बी की आय बताइए। तो बी की आय यानी कि बी का रेशियो कितना हमारा 15 है। 15 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 400 से मल्टीप्लाई, 15 चौका 60। कितना आंसर आया, 6,000 रुपये। कितना, 6,000। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इन क्वेश्चन को अपने से लगाइए। क्वेश्चन को आप ये देख करके मत घबराइए क्वेश्चन कितना लेंथी है। अब क्या छोटी छोटी बातों को जो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे, उन छोटी छोटी चीजों को अब क्या कर रहा है, ये एक वे में पूछ रहा है,
यानी कि एक कहानी के रूप में पूछ रहा है, तो आप इस चीज से मत घबराइए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या क्या करना चाह रहा है। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय सी की आय की 4/5 है, जबकि बी की आय सी की आय की 3/7 है। यदि बी की आय ए की आय से 7800 रुपये कम है तो ज्ञात करें सी की आय बी की आय से कितनी अधिक है। नहीं, क्वेश्चन अलग अलग टाइप में पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अलग अलग वे में पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जब उसका आंसर करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। यानी क्वेश्चन में क्या, ए की आय किससे, सी की आय से कितना, 4/5 है। कितना है, सी की आय से 4/5 है। कितना, अब पहले ए बी का पूछा था, अब क्या ए और सी का पूछ रहा, कितना, ए और सी का दे दिया है। इसी प्रकार से जबकि बी की आय सी की आय से, सी की आय कितनी है, 3/7 है। कितना है, बी की आय 3/7 है। कितना, 3/7 है। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू 2 है, इनकी आपस में क्या मल्टीप्लाई की और बाकी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई की। 4 की मल्टीप्लाई 7 में करें, 4 सत्ते 28, रेशियो 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35। क्या रेशियो आया, 28 रेशियो 15 रेशियो 35 रेशियो आया है। जबकि आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि बी की आय ए की आय से कितना, बी की आय से 78 रुपये कम है, 7800 रुपये कम है। किससे, ए की आय बी की आय से। यानी कि आप सबसे पहले इनका क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 2800 और 1500 रुपये, 28 और 15 में कितने का अंतर है, आपका कितने का अंतर है, घटा लीजिए। 8 में से 5 गए 3, और ये कितना बचा, यहाँ पे 1, कितना बचा, 13। यानी कि 13 यानी कि कितना आया, 13 का अंतर है, यानी कि 13 यूनिट। कितना, 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर कितना आया, 13 यूनिट। जबकि रुपयों में क्या कितना दिया हुआ है, 7800 रुपये। कितना, 7800 रुपये। इसे काटते 13 छिंग 78, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आया, 600 रुपये आया। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को देखिए, तो ज्ञात करें कि सी की आय बी की आय से कितना ज्यादा अधिक है। यानी किससे पूछ रहा है, सी की जो आय है बी की आय से कितना ज्यादा अधिक है। इन कितनी अधिक है, 15 और 35 में कितने का अंतर है, 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 यूनिट बराबर 20 गुना 600 बराबर 6 दूनी 12, यानी कितना आया, 12,000 रुपये। कितना आंसर आया इसका, 12,000 रुपये। तो आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए कैसे कैसे करना है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देता हूं। ए की आय सी की आय की 4/5 है। कितनी, 4/5 है। कितनी, सी की आय की पूछ रहा है, तो 4 और 5 हो गया। इसी प्रकार से बी की आय सी की आय की कितनी है, 3/7 है। 3 ये हो गया, 7 ये हो गया है। तो फिर क्या कह रहा है, यदि अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाद बाकी बची उनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि बी की आय ए की आय से कितना, 7800 रुपये, 7800 रुपये अधिक कम है। कितना है, कम है। यानी कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितना कम है, यानी कि इनका रेशियो देखिए, पहले रेशियो का डिफरेंस देखिए, कितना डिफरेंस आया, 13 आया। तो 13 यूनिट बराबर रुपयों में कितने दे रखी है, 7800 रुपये दे रखी है। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। फिर बाद में क्या कहा, तो ज्ञात करें सी की आय बी की आय से कितनी ज्यादा है। तो सी की आय पूछ रहा है, बी की आय से कितनी ज्यादा है। अगर हम देख रहे हैं रेशियो में देख रहे हैं, तो कितना है, 35 में 15 जाएंगे 20 यूनिट। कितना, 20 अधिक है, यानी कि 20 यूनिट बराबर 20 से क्या कर देंगे, 600 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 12,000। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, 9,300 रुपये धनराशि को x, y और z में विभाजित किया गया।
जिससे x और y की राशि का अनुपात 6:5 है और y व z की राशियों का अनुपात 10:9 है, तो x का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए नया टाइप का क्वेश्चन है। कितना कह रहा है? x और y z का अनुपात, x अनुपात y अनुपात z, यानी कि x और y का अनुपात कितना दिया हुआ है हमारा? 6 और 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 और 5 दिया हुआ है। जबकि क्वेश्चन में कहा है y और z का जो अनुपात कितना दिया हुआ है? 10:9 दिया हुआ है। कितना? 10:9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका रेशियो निकालेंगे। 6:60, 5:50, 9×5 = 45। देखिए अगर ये कट रही है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, 5 से काटते हैं, 5 से कितनी बार जाएगा? ये 12 बार जाएगा। 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 5 से काटेंगे कितना बार जाएगा? 9 बार जाएगा। यानी कि रेशियो कितना आएगा? 12:10:9 का रेशियो आ गया है। जबकि क्वेश्चन में कहा है 93 रुपए की राशि को x y और z में विभाजित किया गया है, यानी कि अनुपात में कितना दे रखा है हमारा? 10 और 12 कितना हो गया? 22 और 9 31, यानी कि 31 यूनिट। यानी कि रेशियो में कितना दे रखा है? 31 यूनिट। जबकि रुपए में कितना दे रखा है? 9,300 रुपये। कितना? 9,300 रुपये दिया है। जबकि एक यूनिट की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। क्या 31 से कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यानी कितना आ गया? 300 रुपये। कितना? एक यूनिट बराबर कितना आया? 300 रुपये आ गया है। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो x का हिस्सा ज्ञात करिए। x का हिस्सा कितना दे रखा हमारा? 12 यूनिट है। 12 यूनिट में कितने कर दे? 300 की मल्टीप्लाई करें, बांट दिया 36। कितना आया? 3600 रुपये। कितना आंसर आया इसका? 3600 रुपये। जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन ए 3600 रुपये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करिए, क्वेश्चन इनसे बाहर कहीं नहीं आएगा, इससे अलग कहीं नहीं आएगा। आप चैनल पे बने रहिए, आप क्लास से जुड़े रहिए हमेशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5200 रुपये यानी 5200 रुपये एक्स वाई और जेड में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा? मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको रेशियो निकालना सिखाया था। जैसे कि कहा है, यदि 5200 रुपये को एक्स वाई जेड में 1/3 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, यानी कितना? एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितने में बांटा गया है? 1/2 1/3 1/4। मैंने आपको रेशियो लेना सिखाया था, इसमें क्या करना? रेशियो करना सिखाया था। तो मैंने क्या कहा था आपसे, जो पहली संख्या है अगर x का रेशियो निकालना है तो पहली छोड़ करके लास्ट की 2 संख्या होगा क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या ये नीचे की जो वैल्यू डिनोमिनेटर जो दिया है इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 के सम में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना रेशियो हो जाएगा? 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो रेशियो कितना आ गया आपका? कितना आ गया? 6:4:3 आ गया। कितना आ गया? 6:4:3 आ गया है। तो क्वेश्चन में कहा है 5200 रुपये की राशि को अलग अलग अनुपात में बांटा गया है, यानी कि रेशियो में कितना आया हमारा? 13 यूनिट आया है। जबकि रूपों में कितना दिया हुआ है हमारा? 5200 दिया हुआ है। कितना? 5200 रुपये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू 13 चौका 52, कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका? सॉरी, जड़ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो जड़ का हिस्सा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? 400 से मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12, कितना आ गया? 1200 रुपये आ गया। क्वेश्चन किसी भी रूप में दे दे, क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन को कितना भी कहानी के रूप में दे दे, बस आप उसे देखिए, थोड़ा समझिए, तुरंत ही उसको बेहोश कर दीजिएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
आज क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा अच्छा रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 54,000 को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 3/8 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर होगा। तो इसमें क्या पूछा, सबसे छोटे और सबसे बड़े अनुपात जो है उसका अंतर पूछा है। तो चलिए करते हैं। जैसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 3/8 क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले ही, क्या करना है, ए का रेशियो निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। 8 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, बचा कितना, 3। यानी कितना रेशियो बचा, 4 रेशियो 2 रेशियो 3 का रेशियो बचा। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर लीजिए। सबसे बड़ा कितना है, 4 है। सबसे छोटा कितना है, 2 है। इन दोनों का अंतर कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। यानी कि 2 यूनिट, कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना दे रखा है इसने, 54,000 रुपये दे रखा। कितना दे रखा है, 54,000 रुपये दे रखा। कितना, 54,000। कितना दे रखा है, 54,000 रुपये दे रखा है। तो इसको काटिए, कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 27,000। कितना आ गया, 27 आ गया। कितना आ गया, 27,000। कितना आ गया, सॉरी थोड़ा मैंने गलत कर दिया। ये जो 54,000 की वैल्यू दे रखी है सभी में बराबर बराबर बटनी है। तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, टोटल वैल्यू कितनी, 4 2 6 6 3 9, कितना हो गया, 9 यूनिट। कितना, 9 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 54,000 दे रखा। कितना दे रखा है, 54,000। 9 6 54, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 6,000 आ गया। कितना आ गया, 6,000 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटे छोटे भागों का अंतर, तो कितना आ जाएगा, सबसे बड़ा कितना, 4 है। सबसे छोटा कितना, 2 का। इसका अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। कितना पूछ रहा है, 2 यूनिट का मान पूछा। 2 यूनिट बराबर हो जाए 2 गुना 6,000। कितना, 6,000। कितना हो गया, 6 दूनी 12। कितना आंसर आ गया इसका, 12,000 रुपये। कितना आंसर आया इसका, 12,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ जो है वो थोड़ी बड़ी है। उससे आप घबराएं नहीं, आप क्वेश्चन को अपने से लगाते रहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चनों का लेवल आज हाई है, तो क्वेश्चनों को आप किसी भी क्वेश्चन में देख रहे हैं, किसी भी पेपर में जा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, तो क्वेश्चनों का लेवल जो है अब अच्छा ही मिल रहा है। तो क्वेश्चन आप लूज लगाने से फायदा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को ऊपर तक के यानी कि लेवल अच्छा रखिए अपना, तो क्वेश्चन अपने आप ही लग जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।